तो अब हम लोग जो SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो SN1 रिएक्शन में अगर जो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव समझते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव 11 में पढ़ा है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन है? प्लेन पोलराइज लाइट जब हम पास कराते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, आइसोमेरिज में स्टीरियो आइसोमेरिज पढ़ाए थे ना, उसमें पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज, ठीक है ना। तो स्टीरियो आइसोमेरिज में जो होता है वो दो तरह का होता है, समझ गए। एक डेक्स्ट्रो होता है, दूसरा लीवो होता है, पढ़ाए थे ना। डेक्स्ट्रो लीवो, लीवो लेफ्ट रोटेशन करता है और डेक्स्ट्रो राइट रोटेशन करता है। डेक्स्ट्रो एंड लीवो पढ़ाए थे, इसको इनांसियोमर बोलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज में, स्टीरियो आइसोमेरिज में क्या होता है कि बाकी जगह क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज में स्ट्रक्चर भी सेम है दोनों का, देखो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर दोनों सेम है, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है? ब्रांचिंग हो चाहे चेन हो, किसी चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक छाता अगर सीधा है तो दूसरा छाता उल्टा है, इतना ही डिफरेंस है। बाकी स्ट्रक्चर में इस दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं है ना। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग सेम होता है ना। ये प्लस दिए हैं तो ये डेक्स्ट्रो है, इसमें माइनस दिए हैं तो ये लीवो है, समझ गए हैं। ये डेक्स्ट्रो है, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब लीवो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें तो स्ट्रक्चर भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है, थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी में हल्का फुल्का डिफरेंस आता है, ठीक है। जैसे हम लोगों को एक दवाई खाते हैं लीवोसेट्रेजिन, डेक्स्ट्रोसेट्रेजिन, और एक खाते हैं सेट्रेजिन। सेट्रेजिन में डेक्स्ट्रो भी है और लीवो भी है, और अभी ज़्यादा लीवो ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए लीवोसेट्रेजिन हम लोग जब छींकू खाता है खाते हैं, तो वो आइसोमर है डेक्स्ट्रो एंड लीवो। स्टीरियो आइसोमर में इसको बोलते हैं, इनांसियोमर बोलते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों देखो एक दूसरे में, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा इमेज है, ध्यान से देखो इसको और इससे कंपैरिजन। एक अगर ऑब्जेक्ट, अगर इसको मान लोगे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उसका इमेज है, देखो ध्यान से। प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर में होगा ना साइड इन्वर्जन, साइड वे इन्वर्जन, ये तीनों इस साइड है, उसमें देखो इस साइड आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, है ना। अगर हम मिरर रखेंगे इसका इमेज ऐसा बनेगा, अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो मिरर और इमेज का रिलेशन होना चाहिए, मिरर और इमेज का रिलेशन होता है, तो इसको इनांसियोमर बोलते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक में पहचानना बहुत आसान है। एक कार्बन से अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उसको बोलते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट या राइट या दोनों, समझ गए। ये क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो हमारे ट्यूब लाइट लगा हुआ है, इससे जो लाइट आ रहा है ये क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। इट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। मोनोक्रोमेटिक लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल, अगर यहाँ बल्ब लटका देंगे तो जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन है सब जगह लाइट जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, बगल भी जाएगा, सामने भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, जितना भी डायरेक्शन, कोना में भी जाएगा, उस कोना में भी, इस कोना में, सब जगह जाएगा, ठीक है। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होता है ना वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट नेचुरली मिलता नहीं है, उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्विक प्रिज्म से पास करके ना, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिटेल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई हो भी गई होगी, हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है किसी एक ही डायरेक्शन में चलता है, वो सारे डायरेक्शन में नहीं जाता है। जैसे बल्ब ट्यूब लाइट क्या है, चारों तरफ सन का लाइट सब तरफ जाता है, ये सब हुआ मोनोक्रोमेटिक लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में जाएगा, अगर इस प्लेन में तो इसी प्लेन में जाएगा, इस प्लेन, उधर कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रहा है, सामने यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड रख दो और सामने फिर एक स्क्रीन रख दो,
तो प्लेन पोलराइज लाइट अगर ऐसे जा रहा है तो हो सकता है यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लिए जैसे ये लिए, ठीक है, या ये लिए, ये दोनों ये ले लिए और हम रख दिए सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब लाइट पास कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ नहीं होगा, यही हो जाएगा लेफ़्ट या राइट, लेफ़्ट या राइट, थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एंगल से, ठीक है। जितना लेफ़्ट हुआ उतना ही अगर राइट हो गया तो हमको पता चलेगा कुछ होने हुआ है। अगर लेफ़्ट ज़्यादा है और राइट कम है तो लगेगा फाइनली कि ये लेफ़्ट की तरफ झुक गया है प्लेन पोलराइज। और अगर राइट का एंगल ज़्यादा है, राइट साइड में ज़्यादा घूम गया और लेफ़्ट में कम हुआ तो फाइनली हमको राइट साइड दिखेगा झुका हुआ। तो प्लेन पोलराइज लाइट ही रोटेट कर जाता है लेफ़्ट या राइट अगर किसी ऑर्गेनिक सैंपल से पास करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। When plane polarized light pass through any organic compound, after passing it, its plane polarized light get rotated towards left or right. This phenomenon is known as stereoisomerism, ठीक है। तो उसमें दोनों रहेगा, हो सकता है एक ही रहे, ठीक है। आया बात समझ में? तो बस इतना का ही डिफरेंस है कि लाइट के रोटेट जितना होगा, बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो मतलब 99.9% से होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी 99% से, तो हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है ना। लेकिन वो जो एफिकेसी है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे लीवोसेट्रेजिन और डेक्स्ट्रोसेट्रेजिन बता रहे, लीवोसेट्रेजिन जब हम लोग खाते हैं बहुत इमीडिएट कंट्रोल कर लेता है स्नीजिंग को, डेक्स्ट्रो नहीं कर पाता है तो बहुत टाइम लगाता है। तो एफिकेसी में थोड़ा डिफरेंस आता है, बाकी प्रॉपर्टी सब सेम रहेगा लगभग 99.9% प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल रहे चाहे केमिकल रहे। एफिकेसी थोड़ा सा, यानी कोई फास्ट काम करेगा कोई स्लो काम करेगा, एफिकेसी में डिफरेंस आता है, बाकी एक्शन दोनों का सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पहचानने का तरीका है, बिना अब हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट अभी है नहीं, हम पास कहाँ से करेंगे? और ना ही कंपाउंड है मेरे पास, तो अब कैसे पास करा देंगे? बोर्ड में तो पास नहीं करा सकते ना, हाँ, ओरिजिनल सैंपल लाना होगा, प्लेन पोलराइज लाइट लाना होगा तभी ना होगा। अब नहीं है तो हम क्या करेंगे? ना तो कंपाउंड है मेरे पास और ना ही प्लेन पोलराइज लाइट है मेरे पास, अब कैसे हम पता करें कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो उसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, उस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे और कार्बन को देखेंगे। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो ये कार्बन है, इधर CH2 CH3 है, दूसरा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तीसरा मिथाइल से, चौथा क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। चारों डिफरेंट है कि नहीं? एक कार्बन अगर 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो वो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, उसको हम लोग चिराल सेंटर बोलते हैं, ये चिराल सेंटर है ना। अगर एक पर्टिकुलर कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अगर सेम हो गया कोई भी 2 ग्रुप, तब फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक पर्टिकुलर कार्बन, जो कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी से हम लोग देखते हैं। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ऑप्टिकली एक्टिव है वो। यहाँ देखो तो एक CH3 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है, दूसरा क्या है? हाइड्रोजन है, और तीसरा क्या है? इथाइल ग्रुप। 3 डिफरेंट ग्रुप है, ये चौथा, तो चारों डिफरेंट है, चारों डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं? इसका मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब SN1 रिएक्शन करता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जब SN1 रिएक्शन करता है तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों तरह का कंपाउंड देता है। आई बात समझ में? वही चीज़ हम यहाँ लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग विथ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, a reaction through SN1 mechanism results in partial racemization। रेसेमाइजेशन मतलब डेक्स्ट्रो भी बन रहा है और लीवो भी बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसेमाइजेशन। अब डेक्स्ट्रो है, बाद में खाली लीवो बन गया,
तो इन्वर्जन हो गया, ठीक है। लीवो है, फाइनल प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो बन गया, तो हो गया इन्वर्जन, उल्टा। जहाँ पर दोनों बन गया, डेक्स्ट्रो भी बन गया और लीवो भी बन गया, ठीक है। जहाँ डेक्स्ट्रो भी बना और लीवो भी बना, उसको बोलते हैं कि रेसेमाइजेशन, मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर होना, इसीलिए इसको बोलते हैं रेसेमाइजेशन। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, 1 2 3 4, 4 सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 4 सिंगल बॉन्ड है ना, 4 सिंगल बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड रहता है कार्बन का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। शेप टेट्राहेड्रल होगा कि नहीं? आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पर 1 2 3 ही है ना, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लैनर, ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर होगा ना। आई बात समझ में? 2-क्लोरोब्यूटेन का जो कार्बन है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो चारों तरफ से इन्वायरमेंट सेम नहीं है, चारों तरफ से इन्वायरमेंट डिफरेंट है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल में कोई भी ग्रुप आमने सामने रहता नहीं है, सब डिफरेंट प्लेन में रहता है, चारों डिफरेंट प्लेन में रहता है ना। तो पढ़ा चुके हैं पहले ना। अब क्या हो गया कि जब ये Cl- इससे निकल गया, लिविंग ग्रुप निकल गया, तो हमको कार्बोकेटाइन मिला। कार्बोकेटाइन का शेप हो गया ट्राइगोनल प्लैनर, क्योंकि 3 ही सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, ठीक है। sp2 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लैनर, यानी सब कुछ सेम प्लेन में, सब कुछ सेम प्लेन में। अब हम सामने से भी अटैक कर सकते हैं और बोर्ड के पीछे से भी अटैक कर सकते हैं। इधर से अटैक करेंगे इस कार्बन पर, ये OH- 2 तरीके से अटैक कर सकता है, सामने से, इधर से संभव नहीं है, इधर संभव नहीं, इधर से संभव नहीं, इधर से संभव नहीं, इधर तो ग्रुप है, खाली कहाँ है, सामने, और किधर खाली है, पीछे। सामने से खाली है और पीछे से, तो 2 तरह से अटैक कर सकता है। और दोनों तरफ से अटैक करेगा, एक तरफ से अटैक करेगा डेक्स्ट्रो बनेगा, दूसरी तरफ से करेगा तो लीवो करेगा। ज़्यादा स्टेबल का होता है जब यहाँ पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है तो ज़्यादा होता है, यानी ये जो रेसमाइजेशन होगा, रेसमिक मिक्सचर होगा, उसमें एक डेक्स्ट्रो या लीवो ज़्यादा होगा, डेक्स्ट्रो या लीवो ज़्यादा होगा, ठीक है। आया समझ में? एग्जैक्ट इक्वल क्वांटिटी में डेक्स्ट्रो लीवो इसमें बनता नहीं है, ठीक है। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? हाँ, तो अब जो है कार्बोकेटाइन मिल गया। कार्बोकेटाइन जब बन गया तो ट्राइगोनल प्लैनर शेप है, तो सामने से खाली है, सामने से अटैक होगा, पीछे से खाली है, पीछे से भी अटैक, दोनों तरफ से अटैक करना सेम है, ठीक है ना। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सामने से, पीछे से भी डिस्टर्बेंस नहीं है। पीछे से भी इस कार्बन पर अटैक हो सकता है, सामने से, इसीलिए हम देखो 2 तरफ से अटैक दिखा रहे हैं। अगर ये सामने है तो ये पीछे है, सामने से अटैक हो रहा है, इधर पीछे से अटैक हो रहा है। तो सामने से अटैक किया, जैसे इधर से अटैक किया तो इसको ऐसे मोड़ दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये तीनों, ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये मतलब क्या हुआ, 3 तरह का लाइन बताया ना, बताया ना, ये ट्राइगोनल में, ये वाला पतला वाला है, यानी ये प्लेन में, ये प्लेन में, ये डॉटेड डॉटेड है ना, हाँ, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन, ये दोनों हमारे तरफ आ रहा है सामने, एक हमसे नीचे है, एक ऊपर, ये दोनों हमारे तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये दोनों तुम्हारे तरफ आ रहा है, ये दोनों प्लेन में, ये दोनों तुम्हारे ही तरफ आ रहा है, लेकिन एक नीचे की तरफ चला गया, एक ऊपर की तरफ चला गया, ये टेट्राहेड्रल। समझ में आया ना? हाँ, इसीलिए बॉन्ड देख रहे हो, मोटा है, 2 ठो पतला है, एक डॉटेड डॉटेड है। डॉटेड डॉटेड क्या होता है, अबव द प्लेन होता है। डॉटेड डॉटेड उसी को देते हैं अबव द प्लेन। इन द प्लेन में हम ये लाइन बनाते हैं, अब बिलो द प्लेन ये हुआ सॉलिड बेस, ठीक है। आया समझ में? अब क्या करेगा, अगर इधर से अटैक करेगा, जब ये ग्रुप आएगा तो ये तीनों को रिपल्सन मिलेगा, ये जब ग्रुप आएगा इधर से, इस तीनों को रिपल्सन करेगा, इधर से जाएगा तो रिपल्सन मिलेगा ना, पुश होगा तो कैसा उलट जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, आ गया।
इधर से ना पुश किया, इधर से गया, प्रेशर किस पर पड़ा, इस पर पड़ा और इस पर पड़ेगा, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे यहाँ आ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, तो ये नेगेटिव है मतलब लीवो है, ये माइनस दिया हुआ है ना, मतलब ये लीवो है। समझ में आ गया? अब इधर से हम इधर से ये अटैक किया, ये OH माइनस आयन इधर से अटैक किया, इधर से अटैक करेगा तो इधर से ना रिपल्सन देगा, इससे रिपल्सन हुआ तो ऐसे दूर भागेगा, ये आ जाएगा यहाँ, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, इधर से अटैक किया ना, ये पुश हो जाएगा, ये सामने में पड़ा ना, इसको पूरा पुश करके आई बात समझ में। अब देखो ये दोनों में रिलेशन है ऑब्जेक्ट इमेज का, इसमें और इसमें, ये डेक्स्ट्रो हो गया, ये लीवो हो गया, दोनों चीज़ बन गया ना। इधर सामने से अटैक किया तो लीवो बना, पीछे से अटैक किया तो डेक्स्ट्रो बना। अब ये दोनों जो बना है, दोनों तो सेम ही कंपाउंड है, दोनों ब्यूटेन 2OL, दोनों ब्यूटेन 2OL ही है ना, ये वाला और ये वाला दोनों ब्यूटेन 2OL है, ये तो बीच में कार्बोकेटायन दिखा रहा है। सेकेंड स्टेप ये क्या है, सेकेंड स्टेप जो कि स्लो है, इसीलिए SN1 है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकेंड स्टेप जो है ये फास्ट है, स्लो बोलिए, सेकेंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप स्लो, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो SN1 में क्या होता है, पहले आयनाइजेशन होता है, उसके बाद जो है पहले आयनाइजेशन होगा, यानी लिविंग ग्रुप पहले हट जाएगा, फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप हट जाएगा, और सेकंड स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैच हो जाएगा कार्बोकेटायन से। लेकिन यहाँ पर दो तरह से संभावना है, आगे से हम अटैक कर सकते हैं, पीछे से भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको दो तरह का, सामने से अटैक करेंगे तो छाता अलग हो, है ना, छाता में ऐसे रखे हुए हैं, ऊपर से अगर प्रेशर है तो छाता ऐसे रहेगा, और नीचे से प्रेशर गया तो छाता उलट जाएगा। बारिश में होता है ना, हवा चलता है, क्या होता है, छाता उलट जाता है, पहले रहता है छाता ऐसे, तो अगर ये डेक्स्ट्रो है, हवा लगा इस नीचे प्रेशर हो गया ऐसे, तो लीवो वही छाता है, समझ गए? हैं? और ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन है कि नहीं सर? अगर हम यहाँ पर मिरर रखेंगे तो हमको इमेज ऐसा दिखेगा, अगर यहाँ हम मिरर रखते हैं इसका इमेज ऐसा, राइट लेफ्ट इन्वर्जन हो रहा है ना। आई बात समझ में? तो रेशमिक मिक्सचर मिलने का कारण यही है, समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है और ये ट्रायगोनल प्लेनर है, इसलिए दोनों तरफ से हम प्लेन में अटैक कर सकते हैं। अगल बगल तो बिजी है, सामने से और पीछे से खाली अटैक कर सकते हैं। क्लियर?